आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं भारत का एक बेहतरीन शांत और बहुत ही सुंदर मणिपुर के बारे में। तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, यह राज्य 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ और सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में प्रमुख केंद्र है। यह जो मणिपुर राज्य है, इसकी राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम राज्य है और पूर्व में म्यांमार राज्य है। तो यह मणिपुर के चारों जो दिशाओं के पड़ोसी राज्य हुए। और जो मणिपुर राज्य है, तो मणिपुर में मूल निवासी कौन से हैं? तो मणिपुर के मूल निवासी हैं मित्तल जनजाति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। मणिपुर की भाषा क्या है? तो मणिपुर की भाषा मणिपुरी भाषा है और यहाँ का नृत्य है मणिपुरी। और यहाँ का जो भोजन है, तो यह मुख्य भोजन चावल और मछली इसका मुख्य भोजन है। यहाँ का मुख्य त्योहार कौन सा होता है? तो मणिपुर का मुख्य त्योहार है लुई नगाई नी नागा। तो यह जो लुई नगाई नी नागा है, यहाँ का मुख्य त्योहार है। मणिपुर का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मणिपुर मतलब इसे रत्नों की भूमि या आभूषणों की भूमि कहा जाता है। होते हैं यहाँ के जो व्यक्ति हैं वह राधा कृष्ण के भक्त होते हैं। मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई है? तो यह मणिपुर राज्य 21 जनवरी 1972 को बना। तो यह मणिपुर राज्य 21 जनवरी 1972 को इसका पुनर्गठन हुआ है और यह भारत का 21वां राज्य है। और यहाँ का सबसे बड़ा नगर, तो मणिपुर का सबसे बड़ा नगर इम्फाल है। मणिपुर में जिलों की संख्या है 16। तो 16 जिले यहाँ पर है मणिपुर में। और कहा जाता है कि पोलो की उत्पत्ति, जो पोलो खेल है, तो यह प्राचीन पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर से ही हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, तो मणिपुर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि है। उसके बाद में यहाँ बहुत सारे दार्शनिक स्थल भी हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? तो भारत का स्विट्जरलैंड मणिपुर को कहा गया है। मणिपुर जो राज्य है यह अत्यधिक सुंदर राज्य है। अब हम देखते हैं मणिपुर के कुछ विशेष स्थान। तो मणिपुर में वार सेमेस्ट्री मतलब युद्ध कब्रिस्तान। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से इस जगह को बनाया गया है। यह जगह बेहतर और बेहद शांत है और इसे स्टोन मार्गर के जरिए अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके रखा गया है। और इस स्थान में सभी शहीदों और सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो यह वार सेमेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक गोविंदा जी मंदिर है जो कि पुराने राजा महाराजाओं के समय का है। मतलब यहाँ पर राधा कृष्ण का विशेष मंदिर भी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक लेक है। तो लेक क्या है? लोकटक लेक और सेंट्रा द्वीप। तो यह लोकटक लेक और सेंट्रा द्वीप क्या है? तो यह टूरिज्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह इम्फाल से करीब 48 किलोमीटर दूर सेंट्रा द्वीप लोकटक लेक के बीच में स्थित है। तो जो द्वीप है, जो सेंद्रा द्वीप, तो सेंद्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह सेंद्रा द्वीप है लोकटक लेक के बीचों बीच में स्थित है और यह ऊपर उठा हुआ पहाड़ की तरह दिखाई देता है। लोकटक लेक नॉर्थ टूरिस्ट क्या सबसे जो फ्रेश वाटर लेक है, मतलब सबसे शुद्ध जल वाला यह लोकटक लेक है। और यह जगह बहुत ही सुंदर और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ का जो नेशनल पार्क है। आप मणिपुर का नेशनल पार्क देखेंगे तो यह नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में यहाँ प्रजाति एक दुर्लभ हिरण पाया जाता है जो कि संघाई नामक एक स्थानीय दुर्लभ हिरण है। यह दुर्लभ हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? तो यह संगाई नामक एक हिरण है।
गाय नामक स्थानीय प्रजाति का दुर्लभ हिरण इस नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है और यह यहाँ पर पाया जाता है। और यह एक ऐसा जो नेशनल पार्क है जो कि पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह भारत का प्रमुख और एकमात्र पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। फिर हम मणिपुर में देखेंगे बाजार की स्थिति। तो महिलाओं के लिए बाजार भारत में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ एकमात्र ऐसा बाजार है जो कि सिर्फ महिलाएं लगाती हैं इस बाजार को। तो इसका नाम है खवेरबंद बाजार। तो खवेरबंद बाजार, इस बाजार में आपको मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा मार्केट है जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता है और सभी प्रकार की यहाँ पर वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे महिलाओं के उपयोग की चीज़ें और अन्य प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति में, तो देखिए राजनीतिक दृष्टि से यह समृद्ध राज्य है। और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल है ला गणेशन। तो ये राज्यपाल हो गए और मुख्यमंत्री हुए। इस प्रकार से हमने मणिपुर की विस्तार से आपको जानकारी दी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है। तो मणिपुर का क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। और मणिपुर का जो प्राचीन नाम क्या है? तो मणिपुर का प्राचीन नाम क्लेम्पाक है। यहाँ का प्राचीन नाम क्लेम्पार्क है। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है मणिपुर की? तो मणिपुर की जनसंख्या 30,70,390 है यहाँ की जनसंख्या। तो इस प्रकार से आपने मणिपुर की जानकारी प्राप्त की और मणिपुर के बारे में और मणिपुर की जनजाति और जाति और मणिपुर का संपूर्ण मणिपुर के बारे में आपने जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।